चैंपियंस ट्रॉफी में अपना दूसरा मैच खेलने वाली बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ताहम 53 रन पर ही उसके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सोमिया सरकार, अमरुल कैस और मुशफिकुर रहीम दोहरा हिंसा भी अबूर न कर सके। इस मौके पर ओपनर तमीम इकबाल ने शकीब के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की, मगर 122 के मजमूए पर शकीब भी आउट हो गए तो तमीम का साथ देने वाला कोई ना था। वो दूसरे एंड पर खुश्क पत्तों की मानंद झड़ती विकेटों को देखकर सर हिलाने के सिवा कुछ न कर सके। तमीम इकबाल बदकिस्मत रहे, वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल न कर सके और 95 रन पर आउट हो गए। 44.3 ओवर्स में ही पूरी बंगाली टीम 182 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 4 खिलाड़ियों को मैदान बदर किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जवाबी इनिंग्स में 16 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 83 रन ही बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैच बेनतीजा खत्म कर दिया गया और दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त बात हम करेंगे आज चैंपियंस ट्रॉफी के खेले जाने वाले मैच के हवाले से, जिसमें अब तक इंग्लैंड की टीम 3 विकेटों पर 26 ओवर में लगभग 143 रन स्कोर कर चुकी है। बिल्कुल जी, 143 रन 26.3 ओवर्स में अब तक की जो अपडेट है। कुछ 1-2 बॉल्स का ज़रूर फ़र्क होगा। जैसन रॉय 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। एलेक्स हेल्स 56 रन स्कोर किए, उन्होंने पहले मैच में भी ये 95 रन स्कोर किए थे, ये सेंचुरी नहीं कर पाए थे। जो रूट पहले मैच के सेंचुरी मेकर और मैन ऑफ द मैच, ये 56 गेंदों पर 56 रन के साथ अब तक नॉट आउट हैं। और इयन मोर्गन भी आउट हो चुके हैं, 12 गेंदों पर 13 रन इन्होंने स्कोर किए। अब बेन स्टोक्स खेल रहे हैं इस वक्त। और न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड का आज का मैच ये एक बड़े मैचेस में से एक है इस मैच के हवाले से। और कल जो बांग्लादेश का मैच खेला गया, जिसमें आप यकीनन अब तक उसकी तफसीलात अब तक होंगी, 182 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली तमीम इकबाल ने एक पंद्रह से। फिर तमीम इकबाल ने भी पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। दूसरे मैच में भी जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ एक उम्दा अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है, वो उनकी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें कि तेज़ी से जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया है, मकाम बनाया है, और जिस तरह से उन्होंने वो तमाम तकाजे जो एक अच्छे और एक बेहतरीन बल्लेबाज में होते हैं क्रिकेट वनडे क्रिकेट में, उसको निभा रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। 95 रन उन्होंने स्कोर किए, 114 गेंदों का सामना किया। इसके अलावा 2 ही डबल फिगर्स में उनके खिलाड़ी जा सके, जिसमें शकीबुल हसन 29 रन स्कोर किए और मेहदी हसन मिर्ज़ा ने 14 रन। 182 रन इसके जवाब में 40 रन डेविड वार्नर के हैं जी, 19 रन एडविन फिंच के हैं और स्मिथ के 22 रन नॉट आउट हैं। फिंच आउट हो गए थे और नॉट आउट थे वार्नर और स्मिथ। जब बारिश आई और उसके बाद दोनों टीमें बगैर किसी नतीजे के इस मैच का नतीजा बगैर किसी नतीजे के हुआ और कोई भी फतह याब ना हो सका। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा मौका है इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि उनका मैच बारिश की वजह से बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। यूं ऑस्ट्रेलिया की टीम को बदकिस्मत भी कहा जा सकता है आज के खेले जाने वाले मैच के हवाले से, कल के खेले जाने वाले मैच के हवाले से। और जो मैच अब पाकिस्तान ने खेलना उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है 90 के दहाके कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत शुक्रिया आमिर। किस तरह से देखते हैं आप, अगर हम अभी जो मैच जारी है इस पर बात करें, और इंग्लैंड ने 143 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 26.3 ओवर्स में स्कोर कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह, देखा आप सब बड़ी दोनों का जो मैच है आज बड़ा क्रूशल मैच है, क्योंकि अगर इंग्लैंड मैच जीता तो उसको 4 पॉइंट है, अगर न्यूजीलैंड जीता तो उसको 3 पॉइंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी 2 मैच खेल के उसको 2 पॉइंट है। ये दोनों लिहाज से बड़ा एक अहम मैच है। अगर अब इंग्लैंड की बारी देखी जाए, अभी तक इस टाइम जो पोजीशन है 26 ओवर में 143 रन, बड़ा अच्छे स्कोर है, मगर क्या उनकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। मगर मैं उस पर भी नहीं आता, क्योंकि अभी इनकी बैटिंग लाइन है 150 हो गए हैं जी, 127 ओवर, मगर अभी तक उसके बाद इनकी बैटिंग लाइन है। जो रूट खड़ा है, सेंचुरी मेकर उनका प्लेयर है, फिर उनका बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है, उसके नीचे देखिए बटलर है अभी, फिर मोइन है, फिर प्लंकेट है, फिर रशीद है। अब इनकी बैटिंग जो स्ट्रेंथ है अभी तक वो काफी अच्छी है, यानी कि अगर मोइन भी आता है तो समझो एक जेन्युइन ओपनर की हैसियत से वो खेलता होता था, अब वो नीचे के नंबरों पे खेल रहा है। इंग्लैंड की जो भी पोजीशन है वो इतनी कमजोर नहीं है, बड़ी अच्छी पोजीशन में। 154 रन अगर 28 ओवर्स में लगभग उन्होंने स्कोर कर लिए हैं और वो कंटिन्यू करते हैं रूट और ये स्टोक, और लगभग वही जो एक स्कोर इन दिनों चल रहा है 300 वाले हिस्से तक तो वो पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कम, लेकिन उसके करीब जाने के इम्कान खासे हैं। अब सब देखें अभी जो विकेट में नजर आ रहा है कोई ऐसी बात नहीं, जैसे हमने पहले दिन से कहा था ये फ्रेंडली विकेट्स हैं। यहाँ पे आप बार बार जो आप बात करते हो कि ये
बैट्समैनों के लिए विकेट बनाई गई हैं। और जो नजर भी आ रही है वो देखिए हर टीम का प्लेयर जो है वो एक ना एक 100 जरूर कर रहा है। वो जो 100 करता है तो उसकी टीम जो है वो 300 तक चली जाती है, वो चले जाती है। मगर आप जब कोई आपका प्लेयर जो भी हो टीम का अगर वो 30 50 40 तक रहेगा तो वो जा नहीं रहे, हम वहां पे स्टक हुए हैं। मगर मैं तमीम ये इंग्लैंड की जो बात करूं जेसन रोय का आपसे पहले बता दूं, ये आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हुआ है। ये अभी आयरलैंड के खिलाफ भी इसने जो सीरीज खेली है वहां भी रन नहीं किए, 2 मैचों में इसने यहां भी रन नहीं किए। जो उसका जो दारोमदार एलन हेज के ऊपर जिम्मेदारी जो आई हुई है, लास्ट मैच में 93 इसमें वो 56 रन बना के आउट हुआ है। उसके बाद मोर्गन लास्ट मैच में 95 किया, 71 किया। इसमें भी एक बाइट जाती हुई गेंद मेरे ख्याल से वो नहीं खेलनी चाहिए, जो उनको छेड़ के आउट हो गए। मगर जो इनका जो जैसन रॉय हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। देखो मतलब विकेट पे खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अब जो जितना दौड़मेदार इंग्लैंड की टीम का होता है वो एक ही प्लेयर है जिसका नाम है जो रूट। अब आना जी, बटलर ने, मोइन अली ने, रशीद ने, प्लंकट ये नीचे हैं। बिल्कुल, जो रूट के ऊपर हवसा इनकी सारी इंग्लैंड की साइड खड़ी होती है। अब उसके इर्द गिर्द घूमेंगी सारी बैटिंग, ठीक है। वो खड़ा रह के रन बनाता है, वो दूसरे पेड़ को भी खिलाता है, वो रनिंग बिटवीन द विकेट, वो सिंगल डबल को नहीं छोड़ता, जो उनको खिलाते हुए सलाहियत है जिसकी बिना के ऊपर रूट अपना 100 कर जाता है। और उनकी इंग्लैंड की साथ में पार्टनरशिप्स लगती जाती हैं और रन अच्छे हो जाते हैं। मेन यही चीज है। टीम सऊदी ने 5 ओवर्स किए हैं, 18 रन दिए हैं जी। बोल्ट के 5.5 ओवर्स में 34 हैं, मिलन के 6 ओवर्स में 36 रन बने हैं, एंडरसन के 5 ओवर्स में 25 रन बने हैं, 5 ओवर्स में 36 रन सेंटनर के बने हैं और निशन के 1 ओवर में 5 रन इनके हुए हैं। ये टिम सऊदी और बोल्ट, इनका फास्ट बॉलिंग अटैक खासा अच्छा है। अब सब बड़ा अच्छा है। टीम सऊदी एक वक्त में बड़ा अच्छा आउट स्विंग इन स्विंग करता था, इसने काफी आउट किए थे। उसके बाद जब बोल्ट का भी एक सीजन ऐसा लगा था कि जैसे ही आता था इसकी स्विंग लंबी लंबी होती थी, ये आउट करता। अब मिलने जो है वो 150 प्लस बॉलर है इनका, न्यूजीलैंड का। फिर एंडरसन है, बॉलिंग लाइन आपकी बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड साइड के देखा जाए। फिर सेंटरन है, वो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यानी कि इनका भी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बड़ा अच्छा है। और इनकी जो अभी बॉलिंग चल रही है, जैसे सऊदी और बटलर ने जो बॉलिंग की है, मैंने वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग की हुई है इन्होंने अभी तक, जितने रन नहीं खाए अभी। अच्छा, न्यूजीलैंड ने भी टॉस जीता और पहले आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पाकिस्तान ने भी टॉस जीता था और फील्डिंग की तरफ आए। देखिए इन विकेटों के ऊपर देखें ना, मैं वो फिर बात करूंगा, ये बड़ी आला विकेट है। अभी तक वाली क्रिकेट हुई नहीं है, अभी स्विंग वाली इतनी बॉल हुई नहीं है। न्यूजीलैंड के पास स्ट्रेंथ इतनी है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, वो अगर बारी भी लेते हैं सेकंड में तो वो रन चेस करने की काबिलियत रखते हैं। उनका भी एंडरसन जो बॉलर ऑलराउंडर है वो भी 7वें 8वें नंबर पे आता है। अगेन केन विलियमसन उनका फॉर्म में प्लेयर है। फिर वो उनका बैट्समैन टेलर है, टेलर भी है। फिर इनका वो बैट्समैन क्या नाम भूल गया हूं सर, उसका ओपनर बैट्समैन इनका बड़े ठीक ठाक इनके बैटिंग लाइनअप है, इनको रन्स करने आते हैं। और इन कंडीशनों के वो माहिर होंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में वेदर एक जैसा है और विकेटें भी एक जैसी होती हैं, जिसका ये भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये किस हद तक मुश्किल हो सकता है रन चेस करने के लिए? हाँ, रन चेस कितना मुश्किल हो सकता है? हाँ साहब, मुझे तो नहीं लगता जैसे इंग्लैंड की। अच्छा, हम थोड़ा सा सरफराज नवाज साहब से बात करने पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज नवाज साहब, ये आप किस तरह से देखते हैं? एक सवाल है, टेक्निकली आप भी इसका यकीनन ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, बल्कि बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जिनमें अहमद शहजाद हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, जितने भी हम अपनी टीम के वो खिलाड़ी जो 5-5, 7-7, 8-8, 10 साल से खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों नहीं बन सके? देखें, सबसे पहले तो ये है कि टीम में जो क्रिकेट बोर्ड है उनमें कोई इतनी एबिलिटी नहीं निकली। तमाम नॉन ऑफ क्रिकेटर्स वहाँ क्रिकेट मोड में बैठे रहे हैं काफी सालों से, तो इस वजह से उनकी जो विजन है वो जो आप बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में विजन नहीं सामने आई, और ना ही उनको पता है कि कैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया जाता है। ठीक है, क्या कोचिंग, क्या उसको लेके आना चाहिए। अब आप देखें, जब वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो उस वक्त से बातें शुरू हो गई हैं कि फिलहाल को जो बैटिंग कोच है तो वही हुई है बैटिंग में, उसको बदलना है। ठीक है, फिर उसने बोर्ड के हक में बयान दे दिया तो वो रह गया। अब उस वक्त से क्रिकेट की बैटिंग आपकी देखें किस तरह तबाहकुन आ रही है और एक्सपोज हर मैच में एक्सपोज हो रही है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ वीक टीम और उसके बाद वीक बॉलिंग और डेड पिचें वहां स्कोर करके खुश होते हैं, जैसे इंटरनेशनल मैच और एक्सपोज हुए हैं। उसके बाद आप देखें फॉर्मेशन ऑफ द टीम वो हमेशा 3 जाते हैं,
उसके बाद 2 ऑलराउंडर आपके पास होते हैं अच्छे। सरफराज नवाज साहब से हमारा कुछ रब्ता मुनक़ता हुआ है, इनसे दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। वो सवाल जो हमारा उनके पास, उसका जवाब निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है। अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक ये बड़े बासलाहियत हैं, बड़े बासलाहियत होंगे, लेकिन अगर हम इनके क्रिकेट करियर को देखते हैं, जितने बरस से ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तक ये उस सतह पर, उस मयार पर, उस ऊपर की सतह पर, ऊंचाई पर क्यों नहीं पहुंचे हैं कि इतने अरसे के बाद कि वो काबिल एतमाद बन जाएं, उन पर इतना भरोसा किया जा सके कि जब वो मैदान में जाएं, जब वो बैटिंग के लिए जाएं या बॉलिंग के लिए जाएं, तो जो देखने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो क्रिकेट इनको इस लिहाज से ज़रूर देखेंगे ये पाकिस्तान के मर्द बहरान हैं। ये जब मैदान में जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस जीत कर आएंगे। जब ये मैदान में जाएंगे तो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल हालात में पाकिस्तान के लिए रन्स करेंगे, विकटें लेंगे, भले वो बॉलर हैं, भले वो बैट्समैन हैं। दोनों शोबों में हमें उस कमी का ज़रूर सामना है, उसको जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा जी, फॉर्मेशन की बात की है इन्होंने सरफराज साहब से, दोबारा उनसे उस पर भी बात करेंगे। तमीम इकबाल कल के मैच में क्या बात है साहब, लास्ट मैच में 128, दूसरी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है 150 प्लस के सारे बॉलर हैं, उनके खिलाफ एक ऐसे मौसम में, हैवी मौसम में 95 कर लेना, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। जैसे आपने बात कहा था, इनके जितने अपने मुशफिक उर-रहीम ले लें, शकीबुल हसन ले लें, इनकी ये भी सीनियर सोमिया सरकार, ये भी सीनियर प्लेयर, यस, सारे वो 200-150 मैच खेले हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं दाद देता हूँ तमीम इकबाल को। मैंने जब भी इस बंदे को देखा, जब भी वो आया मैं क्रीज के ऊपर, वो शॉट नहीं रोकता वैसा, जो उसको शॉट मिलता है अपने, वो शॉट के ऊपर जिनको फोकस करता है, इससे जिसको रन मिलते हैं उसको जरूर खेलता है और सिंगल डबल की तरफ जाता है, जिसकी बिना के ऊपर ये हर बार जब भी आता है 100, 70, 80, 85 वो करके जाता है। पीएसएल में भी दे लें आप, जिस मर्जी बांग्लादेश में जो अपनी लीग खेलते हैं, अगर पीएसएल में भी देख लें, जब जल्मी की तरफ से 2 दिन मैच खेला, 2 दिन 50 किए थे, यानी इस बंदे को अपने लिमिट का पता, ये लिमिट में रह के खेलता है। जो अपनी लिमिट का पता होगा ना, वो आप तक कभी नाकाम नहीं होगा। स्कोर बोर्ड भी रोटेट करते हैं और उसके साथ साथ चार्ज भी करेंगे, आगे निकल के फिर अपनी जो शॉट्स हैं, जो स्कोरिंग जोन है, उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अपनी विकेट की प्राइस का भी पता है, जिसके बिना पे वो कामयाब है। विकेट की प्राइस का पता है, जिसकी वजह से वो कामयाब है। सब क्यों आपको रखनी चाहिए प्राइस। अब ये तो नहीं है कि भाई आप अब जाके 1-2 आउट करके 60 गेंदें खेली 20-25 करके, कि नहीं। आप देखें जैसे जो रूट है, पहला मैच आपको याद होगा, उसने 20-25 रन डॉट खेले। हम सर यार ये क्या कर रहा है, मगर वो 100 कर गया। आज भी अगर उसकी देखा जाए, उसके आज बॉल डॉट ज्यादा है और रन उतने नहीं है, मगर वो हमें पता है कि वो प्लेयर विकेट पे खड़ा रहेगा तो वो 100 करेगा, उनका 350 तक भी जा सकते हैं, रन निकाल दें। अच्छा, तमीम इकबाल के अलावा कोई दूसरा बैट्समैन रन नहीं कर पाया, शकीबुल हसन ने रन किए। ये फिंच आपको कुछ अच्छे टच में नहीं लग रहा? देखिए, फिंच और वार्नर में बड़ा फर्क है। फिंच जो है ना, वो हार्ड हैंडेड बैट्समैन होता है, वो हर बॉल को वो हिट करना है। इनका काम ही यही है, उनको दिया गया भाई तूने थोड़ा चलाना है, उनको ये नहीं कहा कि तूने डॉट खेलना या सिंगल खेलने। आप देखें वेरी फर्स्ट बॉल पे आते ही वो अभी तक चार्ज करना शुरू कर देते हैं। वो मिड ऑन मिड ऑफ जब हर तरफ खेलने की सलाहियत रखते हैं। फिंच पावरफुल प्लेयर है साहब, जो उनका टीम मैनेजमेंट, जो कप्तान ने उसको मैसेज दिया हुआ, जैसे इमरान खान साहब सईद अनवर को मैसेज मीदा चल गया तो सारा कुछ हो, ये उनका वही काम है। अच्छा। यानी कि इनको भी ये दे दिया कि भाई 10 ओवर में हमें 70-80, अगले 10 में इस तरह, ये उस तरह जाते हैं, वो कामयाब है। इनके बैटर स्मिथ है, मैक्सवेल है, वेड है, किस किस का नाम लेंगे साहब। इतनी बैटिंग जब आपके लाइन कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई होता है कि यार ये हमारे ऊपर अगर 70-80 भी कर जाएंगे तो हमारे पास जो बैटिंग नीचे है वो हम 300 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये उस माइंड से सारे चल रहे हैं। अच्छा, आज के मैच पे वापस आते हैं। ये कार्डिफ में आपको लगता है कि रन्स उतने ही निकल सकते हैं? कोई मदद मौजूद है पिच में बैट्समैन बॉलर्स के लिए? साहब बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं अपने जो लिमिट के मुताबिक बिल्कुल सही बॉल कर रहे हैं। ये ज्यादा ना शॉट खेलने की उनको नहीं दी रूट वगैरह को, हेल को, मगर हेल उनके एक काबिलियत है, वो प्लेयर्स हैं, उनको जान। मैं फिर पाकूंगा तो सिंगल डबल आप थ्रू आउट देख लें, वो सिंगल डबल को नहीं छोड़ रहे। सिंगल डबल आप जब देते रहेंगे, आप एक बाउंड्री लगी तो 7-8 रन बन जाते हैं। अभी भी आप पोजीशन थोड़ी बता देंगे मुझे। 162 पे 3, 30वां ओवर है, 30वां। अब देखें 162 रन हो गए, अभी 20 ओवर पड़े हैं। उनकी बैटिंग बटलर, मोइन, राशिद, प्लंकेट, अभी उनका जो रूट, बेन स्टोक्स सब खेल रहे हैं। हाँ। तो 140 मेरे ख्याल से करना इनका लिए मुश्किल नहीं है। अगर 140 करते तो ये रन्स बन जाएंगे जी 315 कर जाएंगे। ठीक है, मगर न्यूजीलैंड की बैटिंग में भी स्ट्रेंथ है। केन विलियमसन
बहुत उसने लास्ट मैच में जो 100 किया, उसके बाद टेलर है, इनके गुप्टिल है, सारे लेता ओपनर बैट्समैन, हार्ड हिटर बैट्समैन है, मगर ये मैच अच्छा होगा बस। विकेट में कोई अगर बारिश नहीं आती, बारिश नहीं आती तो अब ये काम पड़ेगा, बारिश नहीं आती तो मैच अच्छा हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद लोग बहुत ज्यादा अपने अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? जो मैंने सरफराज साहब से पूछा कि ये वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बन सके हमारे प्लेयर्स, ये सवालिया निशान है हाफिज साहब, इस पर तो नो कमेंट्स मैं नहीं दे सकता। अगर इतने सालों में हाफिज साहब जब हमारे दौर में होते थे, जब कोई बंदा सिलेक्ट किया जाता था, वो आते ही अपने आप को परफॉर्म करना शुरू करता था, वो आउट कर रहा है, वो रन्स कर रहा है, वहीं से उस बंदे का नाम बनता था और मैनेजमेंट को पता चल जाता था कि यार ये प्लेयर ऐसे आ गए, इनको लेके चलना है। आपको याद होगा इमरान खान दो, वसीम अकरम दो, जो प्लेयर आया एक तो मैं निकला है, जैसे रजाक ले लें, इमरान नजीर ले लें, अब ये शायद अफरीदी ले लें, सारे प्लेयर ऐसे ही आए हैं, रन किया, बॉल स्कोर किए, ठक ऊपर जा रहे। मगर ये 12-12, 15-15 साल हो गए हैं साहब, छोटा अरसा नहीं होता। अब इनसे ही पूछे, मेरे ख्याल से मैं क्रिकेट के नजरिए से बताऊं, अब हफीज को और 2-3 प्लेयर को T20 और वनडे से छोड़ के ना सीधा 5 दिन की क्रिकेट में आ जाना चाहिए। अब उनका ये म्यार नहीं है, हमें अब भागना पड़ेगा, हमें ग्राउंड में रन करने पड़ेंगे, हमें अपने डंडवाल से नहीं काम करना, हमने अपने दिमाग से, अपनी जो क्रिकेट की जो आज का रिक्वायरमेंट है 2017 आपके कहने का मतलब मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को वनडे क्रिकेट से अलग कर देना चाहिए? नहीं, शोएब मलिक आपका एक वाहद प्लेयर है जो 5वें-6 नंबर पे आके वो रन्स कर रहा है, अगर उसका पीछे रन दे ले, हर मैच में 50, 60, 70, 80 अजहर अली भी कर रहा है। आप देखिए, मैं एक माजरत के साथ अजहर अली के साथ मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है, मैं जो क्रिकेट देख रहा हूं ना, अजहर अली अब जो है ना वनडे में मुझे उसकी जगह बनती नजर नहीं आती। शोएब मलिक की आपको नजर आती है? शोएब मलिक को अजहर अली के साथ मत मिलाएं, रन आपके दोनों को देख लें। साहब देखो, आपने अजहर अली का 50 क्या इसलिए कह रहे हैं मुझे, उसने 50 किया, बाकी टीम ने कुछ नहीं किया। इसको मैं क्रिकेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं आपसे, उस तरह नहीं मैं कह रहा इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकालना, ये मेरा काम नहीं, सिलेक्टर का काम है कि इसको निकालना है। मगर जो मेरी क्रिकेट सेंस जो बताती है वो यही कहती है कि अजहर जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट रह चुका है, और हफीज को भी ना आप टेस्ट क्रिकेट में आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जगह भी तो फिल करनी ना उसकी मिसबा और यूनस की, हमें वहां भी तो चाहिए प्लेयर्स जज करने के लिए, तो वो आपके फर्स्ट क्लास में जो क्रिकेटर है उनको फिर ज़ाहिर नहीं आप सब फर्स्ट क्लास के इंशाल्लाह आएंगे, और ये अब आपको बड़ा मौका है, सिलेक्टर अब बड़ा खुल के आएंगे आपके सामने, अब वो डरेंगे नहीं है अपने काम के लिए। आपके मुंह में घी शक्कर अफ्तारी के बाद अगर सिलेक्टर खुल के सामने आ जाए तो चलिए आप बताओ, आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे, देख लीजिएगा, बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, अगर हम वापस आते हैं, ये एलेक्स हेल्स को जिस तरह से इंग्लैंड की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलता है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सीरीज आप देखी कि बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने उसको ड्रॉप नहीं किया, खिलाते गए हैं। अब पाकिस्तान का जो अगला मैच है, इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ होंगी, हो सकता है कि फ़खर जमान खेलें, अहमद शहजाद को ड्रॉप कर दिया जाए। अहमद शहजाद अगर इस मौके पर ड्रॉप होते हैं तो फिर तो वो वतन बिल्कुल ड्रॉप होते हैं, फिर तो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे। बिल्कुल ड्रॉप हो, 3 मैच है ना आपके, अगर अहमद शहजाद पहले मैच में नहीं कर सकता, दूसरे मैच में नहीं करता, उसको खिलाया नहीं जाता, तो इसका मतलब है वो इस सीरीज से बाहर हो जाएगा, सीरीज से बाहर हो जाएगा, सीरीज से बाहर हो जाएगा। अच्छा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। अब सब देखें, इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। देखिए, हमने मैच लूज कर चुके हैं, अगर हम अपने अगले मैच जीते हैं और अच्छे रन रेट से आगे आते हैं तो हम सेमीफाइनल को भी टच कर सकते हैं। यार ये खुदा का खौफ करें यार, आपने कहा था उम्मीद को दामन नहीं छोड़ना, उम्मीद का दामन हमें वो पकड़े रखना है। जब तक आईसीसी के पाकिस्तान मैच मुकम्मल नहीं होते, हमें उनका सपोर्ट करना, जब तक मुकम्मल नहीं होता, उसके बाद दियो दिया पांचा करना होगा, वो हो जाएगा। जब तक टूर्नामेंट जारी है और जब तक पाकिस्तान के तीनों मैच हार नहीं जाता, जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक आप इनको सपोर्ट मैं करूंगा। बस अब जब नहीं होंगे, जब आप ऐसी बातें पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, देख लें। अच्छा, ये जो रूट है थोड़े इस अरसे में बहुत ऊपर चले गए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। केने विलियमसन मुसलसल रन कर रहे हैं, ये थकते नहीं है ये प्लेयर रन करते करते? प्रोफेशनल, उनको पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। इंग्लैंड का आप देख लें, कितने प्लेयर आए और आराम से चुपके से बाहर चले गए। एक नहीं एक ऐसा प्लेयर आता है जो उनको ना टीम को लेकर चलता है, सहारा बनता है। आप ये देख लें, जो रूट जब का आया वापस अभी की, आप सेंचुरीज देख लें वनडे की और टेस्ट की, जब ये विकेट पे खड़ा हुआ, इंग्लैंड ने मैच जीते हैं और 300, 400, 700 रन इन्होंने किए हैं। ये जो रूट में वापस, मुझे यकीन माने कि छोटे अरसे में आके इस बंदे ने अपना नाम बनाया और इंग्लैंड की क्रिकेट को एक नई जान दी है कि ये वनडे भी जानता है, ये टेस्ट क्रिकेट भी जानता है, ये T20 भी जानता है कैसे खेलना था। मेरे ख्याल से आजकल के जो यंगस्टर है, इसको फॉलो करना चाहिए। इसका फुटवर्क देख लें, ये ब्लाइंड में कितनी जल्दी आता है, ये चीजें पिक करता है बड़ी जल्दी से, जिसको आजाद है ना शॉट खेलता है। ये हमारे क्रिकेटर भी कुछ सीखते हैं।
अब तो सीखते हैं। देखिए अब ये मैं तो हैरान हूँ, ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। हाँ। और मैं क्रिकेट बोर्ड का शुक्र अदा, इन्होंने लेकिन वेस्ट इंडीज से 15-16 दिन का कैंप लगा दिया इंग्लैंड के, यानी कि प्लेयर को एक्सक्यूज ना कर सके कि जी हमें टाइम नहीं मिला, हम वेदर में एडजस्ट नहीं हो सके, वो भी बात उन्होंने खत्म कर दी। हाँ। अब ये भी चेक करें। अच्छा, अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी देगी 15-16 दिन। ये तो कहा जाता है, इसे ये भी कहा जा सकता है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। नहीं, मैं कौन सा आप जैसे कल बात हुई क्रिकेट बोर्ड पे सर तनकीद कर रहे थे, क्रिकेट बोर्ड ने का काम यही है ना, उन्होंने उनको फैसिलिटी दी। हाँ। उनको घर वापस तो नहीं बुलाया। क्रिकेट बोर्ड का ये भी काम है अमन नजीर साहब कि अगर ये परफॉर्म ना करें तो उनको फिर आउट भी करें। अब साहब देखिए, अब साहब एकदम से हम एकदम सब पे डंडा तो नहीं चला सकते, टाइम लगता है ना। हाँ। अब ये अब सबको पता चल गया। हम 2015 से याद होगा वर्ल्ड कप जैसे ही फिर हमने कहा हमने तैयारी करनी है, 2 साल गुजर गए, 2017 हो गया, 2002 अभी तक हम पीछे ही हैं। 2015 में हमने कहा जी तैयारी करनी है, 2000 फिर उसके बाद हमने 16 में गालबन खेला एशिया कप T20 और वर्ल्ड T20, ठीक है, उसमें भी आपने नतीजा देख लिया। और उसके नाकाम कप्तान को भी आज सुन रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पर, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नज़ीर साहब, आप तशरीफ लाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, गेम बीट।